यदि मेरा बेस टाइटल मार्च के महीने में था सीनियर डायरेक्टर, तो हमें क्या करना है, सॉरी दिसंबर में था सीनियर डायरेक्टर, तो मार्च में हमें सीनियर डायरेक्टर करना है विद 40,000। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो एग्जीक्यूटिव मेंटेन किया विद 32,000, और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन किया विद 22,000। जंप कर सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते, मेंटेन मिनिमम करना है, जंप करेंगे तो और भी बेहतर होगा। कुछ यहां पे एग्जांपल्स हैं। अगर मेरा बेस टाइटल था डायरेक्टर, मार्च के महीने में मैं करता हूं डायरेक्टर विथ 40,000 पीजीबीवी, क्या मैं क्वालिफाई होऊंगा फॉर 1 करोड़ क्लब, 1 करोड़ पूल? नहीं, क्योंकि 1 करोड़ पूल में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम टाइटल कौन सा है? सीनियर डायरेक्टर, क्योंकि ये टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर दिया जाएगा और टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को दिए जाते हैं। So if I was a director in the month of December, I need to become minimum senior director in the month of March with 40,000 PGBV. Then I'll be qualified. एक और एग्जांपल लेते हैं। दिसंबर में हमारा टाइटल था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन मार्च में हम सीनियर डायरेक्टर करते हैं, टाइटल गिर जाता है, तो क्या हम क्वालिफाई होंगे? नहीं, क्योंकि हमारा दिसंबर का जो टाइटल था वो हमें मिनिमम मेंटेन करना जरूरी है। सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे दिसंबर में, मार्च में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया विद 32,000, टाइटल मेंटेन हुआ, क्राइटेरिया पीजीबीवी का भी मेंटेन हुआ, तो हम 1 करोड़ की आजादी, 1 करोड़ के पूल में आ गए। सो आई कैन जंप माई टाइटल, आई कैन मेंटेन माई टाइटल, बट मेरा टाइटल गिरना नहीं चाहिए। और अगर मैं डायरेक्टर था तो मुझे मिनिमम सीनियर डायरेक्टर करना है मार्च के महीने में। आइए अब इसको कंबाइन करते हैं, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और 1 करोड़ पूल को कंबाइन करके देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी वर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो इस महीने ए और बी हमारी 2 डायरेक्टर लेग्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो जब हमारी 2 डायरेक्टर लेग्स आई और तो हमारा टाइटल ईडी हो जाएगा। अब ईडी बनने के लिए हमें साइड वॉल्यूम करना होगा, कुछ पीजीपीवी करना होगा। लेकिन अगर मैं 32,000 पीजीपीवी करता हूं एज अ ईडी, तो मैं आजाद 1 करोड़ पूल में आ जाता हूं। अब वो 32,000 पीजीपीवी जो मुझे करना है, यदि मैं नई लेग्स स्पॉन्सर करता हूं, तो मैंने यहां पे सी डी ई एफ 4 नई लेग स्पॉन्सर करी, इनको भी मैंने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, इन्होंने आगे स्पॉन्सर करी, और इन 4 लेग्स में से मेरा 40,900 या 40,000 से ज्यादा पीजीबीवी हो गया। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमारा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए भी क्राइटेरिया पूरा हो चुका है और 1 करोड़ पूल में भी हम आ चुके हैं। तो एक ही एफर्ट में, एक ही काम करते हुए हमने 2 प्रोग्राम्स को क्वालिफाई किया, और हमारे नीचे भी कई सारे लोग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। प्लस ये दोनों प्रोग्राम को क्वालिफाई करना और आसान हो, तो हम क्या करेंगे कि अपने इस महीने के लिए स्पेशली हम फोकस करेंगे वेल के ऊपर, क्योंकि उसमें हमें एक्स्ट्रा पीवी मिल रहा है। सो इजंट दिस अमेजिंग? तो आइए कुछ एफएक्यूज लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। निशान जी, हमने यहाँ पे कुछ 15-20 क्वेश्चंस लिखे हैं जो जनरली लोगों के मन में आ सकते हैं, और यदि इसके बाद भी कोई प्रश्न रह जाएगा तो फिर मैं चाहूंगा कि आप वो प्रश्न पूछें ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैं मार्च का न्यू ज्वाइनी हूं, मार्च में मैं ज्वाइन किया हूं, क्या मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता हूं? यस, क्राइटेरिया सेम है, 4 लोगों को स्पॉन्सर करें, 50 पीवी खुद करें, 50 पीवी उनकी लेग में कराएं, टोटल 4 लेग्स में से 400 पीवी करवाएं। तो आप भी, चाहे आप मार्च में क्यों ना ज्वाइन हुए हो, चाहे आप 1 मार्च, 10 मार्च, चाहे आप 28 मार्च, 31 मार्च को भी क्यों ना ज्वाइन हुए हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मन में आ सकता है कि मैंने 3 फ्रंटलाइन को स्पॉन्सर किया, 4 नहीं की, 3 की, और उन 3 से मैंने 400 जीपीवी करवा दिया, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा? नहीं, क्योंकि हमें मिनिमम 4 फ्रंट लाइन्स को स्पॉन्सर करना है, 4 डायरेक्शंस, 4 पिलर्स, रिमेंबर दैट। कैन आई फुलफिल माई क्राइटेरिया ऑफ 400 जीपीवी
by sponsoring 8 people doing 50 GPV each leg. So मैं 4 पे नहीं रुका, मैंने 8 लोगों को स्पॉन्सर किया और उन 8 लोगों ने अपने 50-50 पीवी कर लिया। तो 8 into 50 is 400। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। Can I make use of well extra PV धमाका to qualify for leadership conference? क्या well extra PV धमाका इस्तेमाल करके मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। यही हमने बात करी। वेल एक्स्ट्रा पीवी धमाका हम लेकर ही तभी आए हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करें। सिर्फ याद रखें कि वेल एक्स्ट्रा पीवी धमाका का बेनिफिट लेने की जो आखिरी तारीख है वो है 18 मार्च। यानी कि आप अपनी टीम में प्लान करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग 18 मार्च को ही अपना लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दें। Can I bring another consultant if I qualify by completing all 3 months? So एक प्रश्न शायद मन में यह आ सकता है कि मैंने 3 महीने क्वालिफाई किए, तो मेरे पास सिंगल क्वालिफाई करने के लिए 2 महीने करना था, और अगर मैं 3 महीने क्वालिफाई करता हूं तो मैं एक और व्यक्ति को ला सकता हूं अपने साथ 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देकर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ अपनी टीम के किसी कंसल्टेंट को ले आऊं। हालांकि जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि को एप्लीकेंट या स्पाउस को ही लाना है, पर मेरे मन में ये ख्याल है कि मैं अपनी टीम के किसी दूसरे कंसल्टेंट को ले आऊं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सेकंड जो क्वालिफिकेशन करते हैं जिसमें 5,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें या तो हम अपने स्पाउस को या अपने को एप्लीकेंट को या अपने ब्लड रिलेशंस में किसी दूसरे व्यक्ति को ला सकते हैं जो कंसल्टेंट ना हो, जिसका एमसीए नंबर ना हो। जिसका एमसीए नंबर ऑलरेडी है उनके लिए ये क्राइटेरिया उनके लिए भी है, वो खुद क्वालिफाई करे। आप जब क्वालिफाई कर रहे हैं 2 लोगों के लिए तो आप अपने फैमिली में से, अपने स्पाउस में से, अपने को एप्लीकेंट को ही ला पाएंगे। कैन आई अवॉइड डूइंग द क्राइटेरिया एंड पार्टिसिपेट इन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस बाय पेइंग? तो ये भी मन में सवाल आ सकता है कि भाई साहब मैं क्राइटेरिया नहीं करूंगा लेकिन मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहूंगा, मैं गोवा आना चाहूंगा और ट्रेनिंग अटेंड करना चाहूंगा और कंपनी के होटल में लीडरशिप के साथ रहूंगा और सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा, लेकिन मैं क्राइटेरिया नहीं करूंगा, मेरे से पैसे ले लेना आप। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। मोदी केयर ट्रैवल एजेंसी नहीं है, मोदी केयर एमएलएम कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप क्राइटेरिया क्वालिफाई करें और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आए, मजा ही तब आता है। Should I sponsor 4 every month as per criteria of the same consultant, or the same consultant who I sponsored in March can do it? No, जैसे कि हमने पहले भी बताया, जो भी आपके लोग 1 मार्च या उसके बाद जुड़ेंगे वो आपके न्यू लेग्स कहलाए जाएंगे। और हमारी ये 4 लेग्स हर महीने जो हमारी 1 मार्च के बाद जुड़ी हैं, ऐसी लेग्स जो 1 मार्च के बाद से हमने स्टार्ट करी हैं, उन लेग्स को देखा जाएगा कि कितनी लेग्स में 50 पीवी है और 4 लेग का 400 पीवी बन रहा है या नहीं। कैन आई फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एज वेल एज 1 करोड़ पूल? क्या मैं लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और 1 करोड़ पूल दोनों में आ सकता हूं? बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली। और हम चाहेंगे आप दोनों में आए, तभी करके एक्स्ट्रा पीवी दिया गया है। इन प्रोग्राम्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप घूमने के लिए, सीखने के लिए गोवा आए और आपकी जेब में भी एक्स्ट्रा पैसा आए 1 करोड़ पूल से, ताकि जब हम गोवा आए तो और भी एंजॉय कर सकें। और वाइजैग आए, डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन। इफ माय बेस टाइटल इज प्लैटिनम और बिलो एंड इन द क्वालिफिकेशन पीरियड आई जंप टाइटल टू प्रेसिडेंशियल एंड अबव, देन व्हाट वुड बी माय क्राइटेरिया? सो अगर मेरा बेस टाइटल दिसंबर का था प्लैटिनम या उससे नीचे, लेकिन इतने सारे प्रोग्राम्स आए तो नेचुरली टाइटल जंप होना तो लाजमी है, और हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गए मार्च में, तो क्या क्राइटेरिया होगा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए? तो जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्टर से लेकर प्लैटिनम तक का क्राइटेरिया है 4 लेग्स 50 पीवी ईच, टोटल 400 जीपीवी। प्रेसिडेंशियल एंड अबव का क्राइटेरिया था 440 प्योर पीजीपीवी, लेकिन आपने टाइटल जंप कर लिया, तो आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया होगा? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो आप 4 लेग वाला क्राइटेरिया कर लीजिए,
चाहे आप क्योंकि प्रेसिडेंशियल बन गए हैं, प्योर पीजीपीवी 450 वाला क्राइटेरिया कर लीजिए, कोई भी क्राइटेरिया करिए, आपको वो महीना क्वालिफाई माना जाएगा। कैन आई गेट द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा पीवी टिल मार्च मंथ एंड? सो क्या मुझे एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट मार्च महीने के अंत तक मिलेगा? यहां पे क्योंकि हम सारे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, अदरवाइज हम इसको क्विज में करते, हम बाकी ट्रेनिंग्स में इसको क्विज में कर रहे हैं। नहीं, हमें जो मार्च एक्स्ट्रा पीवी का जो बेनिफिट है वो हमें 18 मार्च तक ही मिलेगा। शुड आई बिल वेल प्रोडक्ट्स इन सिंगल बिल और मल्टीपल्स? एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट लेने के लिए क्या मुझे एक ही इनवॉइस में 2500 रुपए या उससे ज्यादा का वेल बिल करना है, या मैं उसको ब्रेक भी कर सकता हूं? तो आपकी सहूलियत के लिए आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। आप सिंगल में करिए, मल्टीपल्स में करिए, ये आपके लिए है। लेकिन एक टिप मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि जितना हो सके एक ही इनवॉइस में 2500 रुपए या उससे ज्यादा का वेल खरीदें। इससे आपके लिए सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी, याद रहेगा कि आपकी वेल की परचेजिंग कितनी हो गई है। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के परचेज करेंगे, कभी 100 रुपए का परचेज किया, कभी 500 का, कभी 1000 का, तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो ये अच्छा रहे आप एक ही सिंगल इनवॉइस में ही 2500 या उससे की ज्यादा बिलिंग कर लें। हालांकि ये रूल नहीं है, आप मल्टीपल्स में भी करें तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कैन आई बाय अदर कैटेगरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वेल प्रोडक्ट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा पीवी? यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इनवॉइस किया है जिसमें 4 प्रोडक्ट होम केयर के हैं और 2 प्रोडक्ट वेल के हैं, 2 जो वेल के प्रोडक्ट हैं, क्या उसकी वैल्यू काउंट होगी 2500 रुपए या उससे ज्यादा में? काउंट होगी, एब्सोल्युटली काउंट होगी। तो सहूलियत है, ओपन एंडेड है, आपको बस 2500 रुपए या उससे ज्यादा की वेल की बिलिंग करनी है। 5000 या उससे ज्यादा की करेंगे तो 50% एक्स्ट्रा पीवी, 2500 से लेकर 4999 करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा पीवी। कैन आई क्लब रीपर्चेज ऑफर along with well for extra PV? Yes, you can. ऑफर के ऊपर ऑफर है। आप रीपर्चेज प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वेल का एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्लस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का क्वालिफिकेशन और आसान बनाना चाहते हैं, प्लस वही बिलिंग करते हुए 1 करोड़ क्लब में आना चाहते हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, अटैच्ड है, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। Can a consultant joined after January 2021 participate in 1 crore pool? जो व्यक्ति 1 जनवरी के बाद ज्वाइन हुआ है, जनवरी के बाद ज्वाइन हुआ है, क्या वो आ सकता है 1 करोड़ पूल में? बिल्कुल आ सकता है, एब्सोल्युटली आ सकता है। बेस टाइटल हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिसंबर के बाद ज्वाइन हुआ है, जनवरी में, फरवरी में ज्वाइन हुआ है, फॉर दैट मैटर जो मार्च में ज्वाइन होगा, अगर वो मार्च के महीने में सीनियर डायरेक्टर बन जाता है 40,000 प्योर पीजीबीवी के साथ, तो उसको भी हिस्सेदारी मिलेगी 1 करोड़ पूल में। एंड दिस इज ओवर एंड अबव 62% बिजनेस वॉल्यूम का जो हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे। कैन आई गो बिलो माई बेस टाइटल, डू दी पीजीबीवी क्राइटेरिया एंड क्वालिफाई? मैं पीजीबीवी का क्राइटेरिया तो कर लूं, लेकिन टाइटल मेरा नीचे गिर जाए तो भी क्या मैं 1 करोड़ पूल में आऊंगा? नहीं। जैसे हमने पहले बताया, टाइटल मिनिमम मेंटेन करना है, गिरना नहीं है। हम तो चाहेंगे आप अपने टाइटल को आगे बढ़ाएं। जब इतने सारे ऑफर आ रहे हैं तो टाइटल को आगे बढ़ाया जाता है। मेंटेन तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। अगर मेरा टाइटल गिर जाता है तो मैं क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कैन आई जंप माई बेस टाइटल इन मार्च एंड क्वालिफाई? यस। आप सीनियर डायरेक्टर थे दिसंबर में, मार्च में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, 32,000 पीजीबीवी करें तो आप 1 करोड़ पूल में आ जाएंगे। आप अपना टाइटल जंप करके पूल में जरूर आ सकते हैं। I complete the criteria of SD, ED, SCD, and at the same time, I have sponsored 4 people and completed 4 leadership conference. Can I participate in both? Absolutely yes. तो आप 1 करोड़ पूल और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए इकट्ठे क्वालिफाई कर सकते हैं। Can I get the extra PV from well? Participate in leadership conference using extra PV and also maintain the title using extra PV.
and still maintain required PGBV for 1 crore pool and participate in all the 3 programs? Absolutely yes. इन प्रोग्राम्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा पीवी और वही वॉल्यूम के साथ आप अपना पीजीबीवी करें, अपना टाइटल आसानी से मेंटेन करें, तो आप 1 करोड़ पूल में भी आए, तो आप तीनों प्रोग्राम को इकट्ठे क्वालिफाई कर सकते हैं। हाउ इज द 1 करोड़ पूल डिस्ट्रीब्यूटेड? 1 करोड़ का जो पूल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? ये डिपेंड करेगा जितने भी क्वालिफायर्स हैं उनके टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर। तो जो पॉइंट वैल्यू निकलेगी वो क्वालिफायर्स के टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। I was a 7%er in December and in the month of March 2021 I became ED. What should be my criteria for the leadership conference and for the 1 crore pool? तो दिसंबर में था मैं 7% पे। क्या करना होगा मुझे लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए? 4 लेग वाला क्राइटेरिया, आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और क्योंकि हम मार्च में ईडी बने तो 1 करोड़ पूल में आने के लिए क्या करना होगा? ईडी जब आप बने तो आपको 32,000 पीजीबीवी के साथ क्वालिफाई करना है, आप 1 करोड़ पूल में भी आ जाएंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से डिजाइन